जो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम इन मैथिली। आप सभी का मैथिली में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपके सामने लेके आए हैं। हमें पे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी हुई है जो कि एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक इक्वेशन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमें सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन की रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनका सम आप निकाल सकते हो इजीली। लेट्स सॉल्व आउट दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, आप भी कॉपी पेन निकाल के इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। अगर कुछ स्टेप्स आप मुझसे भी इजी वे में लिख पाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप वहाँ लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सॉल्व आउट दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 4 रेज़ टू द पावर x। नाउ बच्चों आप इसको लिख सकते हो सिंपल 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड होल पावर लिख सकते हो बच्चों x। नाउ बच्चों यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 3 और ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 3। नाउ बच्चों यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट का एक रूल याद रखना है, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n। मतलब आप ये रूल फॉलो करोगे तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर x एंड 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है ना। आपको यहाँ पर एक रूल याद रखना है बच्चों, a रेज़ टू द पावर m एंड होल पावर n। तो आप इसे लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर n एंड होल पावर लिख सकते हो n। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर x एंड होल पावर लिख सकते हो 2। ठीक है बच्चों, 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर x। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस 128 इक्वल टू 0। नाउ आप यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर x होल पावर 2 3 बच्चों 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे, 3 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 128 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो बच्चों 2 रेज़ टू द पावर x, लेट 2 रेज़ टू द पावर x को अगर मैं y मान तो ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दिखाई देगी y स्क्वायर 24y प्लस बच्चों यहाँ पर हमें दिखाई देगा 128 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि बाई वेरिएबल के अंदर है। नाउ यहाँ से अगर आपको पता है कि 128 के बच्चों दो फैक्टर होते हैं हमारे पास, 16 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, नाउ यहाँ से 16 मल्टीप्लाई 8 का आप यूज़ करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर 24 का आप लिख सकते हो 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई वाई प्लस 128 इक्वल टू 0। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16y प्लस 8y प्लस 128 इक्वल टू 0। अब जब आप यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाओगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -16y माइनस 8y प्लस 128 इक्वल टू 0। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नाउ यहाँ पर आप सिंपली बच्चों यहाँ से अगर आप y कॉमन लेते हो यहाँ पर रहेगा y माइनस 16। ना बच्चों यहाँ से अगर आप माइनस और 8 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर बचेगा y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ना यहाँ से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो y माइनस 16 अगर आप कॉमन लेते हो तो बच्चों यहाँ पर आएगा आपके पास y माइनस 8 इक्वल टू 0। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेट्स आप उसको सेपरेट करके इस तरीके से तो y माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब y माइनस 16 तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 16, अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई 8। आपको पता है कि y हमारा 2 रेज़ टू द पावर x के बराबर है, तो 2 रेज़ टू द पावर x बराबर 16। ना यहाँ से x की आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि 2 रेज़ टू द पावर 16 को बच्चों लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 4। ना आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद है एक्सपोनेंट का, अगर हमारे को पता है कि a रेज़ टू द पावर m एंड a रेज़ टू द पावर n तो आप कंपेयर करके लिख सकते हो m बराबर n। आई होप बच्चों आपको बात बहुत अच्छी समझ में आ रही है। यहाँ पर x की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है जो 4। ठीक है, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है y इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर x बराबर 8। नाउ 2 रेज़ टू द पावर x, 8 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 3। नाउ यहाँ से ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आप x बराबर दिखाई दे रहा है आपको 3। आई होप बच्चों हमारे पास x के दो वैल्यूज आ चुकी हैं। नाउ आपको निकालना है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
बच्चों जो इक्वेशंस के रूट का सम होगा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बराबर हो जाएगा बच्चों 4 + 3 = 7। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आई, वीडियो बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।